क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये दुनिया जिसमें आप जी रहे हैं, ये पेड़, नदियां, सितारे, आसमान, आपकी हर सांस, हर धड़कन, ये सब असल में क्या है? हम इसे देखते हैं, छूते हैं और सोचते हैं कि ये सब ठोस है, हकीकत है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब कुछ सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ तरंगे हैं, सिर्फ कंपन है, तो शायद आपको पहले ये कोई कहानी लगे। लेकिन यहीं से असली रहस्य शुरू होता है और यही रहस्य आपका जीवन बदल सकता है। सोचिए, अगर सब कुछ ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि आपके विचार भी ऊर्जा हैं, आपकी भावनाएं भी ऊर्जा हैं, आपका डर भी ऊर्जा है और आपके सपने भी ऊर्जा हैं। और अगर सब कुछ ऊर्जा है तो क्या आपने कभी सोचा कि इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या आपने गौर किया कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो अचानक सब कुछ आपके हक में होने लगता है, और जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो जैसे सब कुछ गलत होने लगता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक खेल है जो हर पल चल रहा है, चाहे आप इसे समझें या न समझें। लेकिन अगर आपको ये खेल समझ आ जाए, अगर आपको ये रहस्य पता चल जाए कि अपनी ऊर्जा को कैसे बदला जाए, तो आपका जीवन चमत्कार बन सकता है। मगर यहां सस्पेंस ये है कि ज्यादातर लोग इस रहस्य को जानते हुए भी इसे जी नहीं पाते। वे इसे किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं, लेकिन अपने अंदर उतारते नहीं। नतीजा, उनका जीवन वैसा ही रहता है जैसा पहले था। लेकिन आपके पास अब मौका है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक दरवाजा है। अगर आप इस दरवाजे को पूरी तरह खोल दें, अगर आप इस संदेश को आखिरी तक सुन लें, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी हर समस्या का जवाब कहां छिपा है। सोचिए, अगर ये सच है कि आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से बदल सकते हैं, तो क्या कोई चीज असंभव रह जाएगी? पैसा, सफलता, प्यार, शांति, सब कुछ आपके पास खींचा चला आएगा, क्योंकि ऊर्जा आकर्षण पैदा करती है और आकर्षण हमेशा जवाब देता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर इस सच्चाई को जानने का साहस है? क्योंकि एक बार आपने ये रहस्य जान लिया तो आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। आप बदल जाएंगे और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर की गहराइयों में उतरने के लिए, उस यात्रा के लिए जहां आप समझेंगे कि आप असल में कौन हैं। तैयार हो जाइए उस जागृति के लिए जो आपका जीवन बदल देगी। और अगर आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को आखिरी तक सुनिए, क्योंकि बीच में रुकना मतलब उस खजाने को अधूरा छोड़ देना है जो आपके सामने खुलने वाला है। अगर आपको ये संदेश जरा भी कीमती लगे तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जिनके जीवन में ये बदलाव ला सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि ये संदेश आपके दिल को कहां छू गया, और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस रहस्य को जान सकें। सब कुछ ऊर्जा है। आप जो देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यहां तक कि जो सोच रहे हैं, वो सब ऊर्जा है। ये कोई कहानी नहीं, ये सृष्टि का गहरा सच है। जब आप सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी धड़कन के साथ ताल मिलाने लगता है। आप जो चाहते हैं वो आपके पास खिंचा चला आता है। आप जो चाहते हैं वो बनने लगता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये अनुभव की बात है, क्योंकि ऊर्जा कोई साधारण चीज नहीं, ये वो धुन है जिससे पूरी सृष्टि गूंज रही है। सोचिए, जैसे रेडियो की तरंगें हवा में तैर रही होती हैं, लेकिन जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तभी संगीत सुनाई देता है। ठीक वैसे ही आपके अंदर हर पल तरंगें उठ रही हैं। आपके विचार तरंगे बनाते हैं, आपकी भावनाएं तरंगे भेजती हैं, और यही तरंगे आपकी हकीकत को आकार देती हैं। अगर आप सही तरंगे भेज रहे हैं तो सही चीजें आपके पास आएंगी, और अगर आपकी तरंगे उलझी हुई हैं तो आपका जीवन भी उलझा हुआ लगेगा। यही वजह है कि पुराने समय के ऋषियों ने ध्यान सिखाया, योग का रास्ता दिखाया और मंत्रों का जाप करवाया, क्योंकि ये सब आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं, आपकी चेतना को साफ करते हैं और आपकी आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी हर सोच एक तरंग है तो आपके विचारों में कितनी ताकत है। आप जो सोचते हैं वो हवा में खोता नहीं, वो ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में गूंजता है, और फिर वैसी ही ऊर्जा आपके पास लौट आती है। जब आप डरते हैं तो डरावनी चीजें आपके पास खींची चली आती है। जब आप प्यार करते हैं तो प्यार लौट कर आता है। जब आप समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो अवसर आपके पास आते हैं। ये कोई जादू नहीं,
ये ऊर्जा का गणित है। हर ऊर्जा का जवाब मिलता है। सवाल बस ये है कि आप किस तरह की ऊर्जा भेज रहे हैं। अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरती है। अगर आप आभार मानते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। और जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है तो ब्रह्मांड आपके हक में काम करने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे ऊर्जा भेजते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी जलन में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है। लेकिन सच ये है कि किस्मत वही है जो आपकी ऊर्जा खींच लाती है। आपने सुना होगा, जैसा अंदर वैसा बाहर। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। आपकी अंदर की ऊर्जा ही बाहर की दुनिया को बनाती है। जब आप शांत, खुश और प्यार में होते हैं तो आपका माहौल भी वैसा हो जाता है। और जब आप तनाव में, उदास या गुस्से में होते हैं तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। ये दुनिया आपका आईना है और ये आईना वही दिखाता है जो आप अंदर से भेज रहे हैं। अब सवाल यह है कि सही ऊर्जा भेजना कैसे सीखें। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान दें। खुद से पूछें, मैं इस वक्त किस भावना में हूं। अगर आप चिंता में हैं तो रुकें, सांस पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को बदलें। दूसरा कदम है आभार। आभार सबसे ऊंची ऊर्जा है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आपकी आत्मा ब्रह्मांड के साथ ताल मिलाती है। तीसरा कदम है ध्यान। जब आप खामोशी में बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध और स्थिर होने लगती है। चौथा कदम है प्यार, वो बिना शर्त वाला प्यार जो सबसे ताकतवर ऊर्जा है। ये प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, ये हर चीज के लिए है। एक पेड़, एक पक्षी, हवा, मिट्टी। जब ये प्यार आपकी चेतना में बस जाता है तो आप सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हैं और तब आपका जीवन जादुई लगने लगता है। आप जो सोचते हैं वो होता है, आप जो मांगते हैं वो मिलता है, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हैं। यही वजह है कि पुराने ऋषियों ने कहा, AUM का जाप करो, क्योंकि AUM की ध्वनि वही मूल ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है। जब आप AUM का कंपन करते हैं तो आप सृष्टि की मूल फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं और वहां से चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन याद रखें, ये एक दिन का खेल नहीं, ये साधना है, निरंतरता है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, अपनी भावनाओं को ऊंचा करना और ये याद रखना कि आप जो भेजते हैं वही लौटता है। सोचिए, आप इस वक्त किस तरह की ऊर्जा भेज रहे हैं, क्योंकि वही आपके आने वाले कल को बनाएगी। ऊर्जा को समझने का सबसे गहरा तरीका है उसे महसूस करना। किताबें आपको ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन ऊर्जा को अनुभव करने की ताकत सिर्फ साधना से आती है। जब आप अपनी अंदर की तरंगों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे ये रहस्य खुलता है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका दिमाग, सब कुछ एक खास ऊर्जा पर काम कर रहा है। जब ये ऊर्जा संतुलित होती है तो आप स्वस्थ और शांत रहते हैं, और जब ये असंतुलित होती है तो बीमारी और बेचैनी शुरू हो जाती है। विज्ञान भी यही कहता है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि कोई भी चीज ठोस नहीं, सब कुछ ऊर्जा की तरंगें हैं। इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, न्यूक्लियस गूंज रहा है और ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की नदी की तरह बह रहा है। जब ऋषियों ने कहा कि संसार माया है तो उनका इशारा इसी तरफ था। ये जो ठोस दिखता है वो भी तरंगों का खेल है। अब सोचिए, अगर आप इस खेल के मालिक बन जाएं तो क्या कुछ असंभव रहेगा? यही वजह है कि पुराने योगी सालों तक साधना करते थे। वे अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध कर लेते थे कि प्रकृति उनकी बात मानने लगती थी। कोई पानी पर चल सकता था, कोई आग में बैठ सकता था, कोई भूख प्यास को जीत सकता था। ये जादू नहीं, ऊर्जा का विज्ञान था। लेकिन आज का इंसान इस सच्चाई को भूल गया है। वो बाहर की दुनिया में भाग रहा है और अपनी अंदर की ऊर्जा को नजरअंदाज कर रहा है। यही वजह है कि उसका जीवन उलझा हुआ है। अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है अपनी ऊर्जा को समझना और उसे नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी पहली सोच आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करती है। अगर आप आभार के साथ उठते हैं तो दिन हल्का और खूबसूरत होगा। अगर आप शिकायत के साथ उठते हैं तो दिन भारी लगेगा। ये ऊर्जा का विज्ञान है। सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं जिंदा हूं, मैं आभारी हूं, मैं ऊर्जा हूं, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगेगी। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं,
ये चमत्कारिक साधना है। जब आप आभार से भरते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर नाचने लगती है। संयोग बदलने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं और मौके आपके पास खींचे चले आते हैं। लेकिन अगर आप आभार भूलकर सिर्फ शिकायत करते हैं तो वही ऊर्जा आपको और शिकायतें लाकर देगी। ये नियम इतना सटीक है कि इसमें कोई गलती नहीं होती। अब सवाल है, ऊर्जा को ऊंचा कैसे करें? इसका एक शानदार तरीका है ध्वनि। जब आप मंत्र जपते हैं तो वो ध्वनि आपके अंदर और बाहर नई तरंगे पैदा करती है। यही वजह है कि संस्कृत के मंत्र जैसे एयूएम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र इतने ताकतवर माने जाते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जपना चाहते तो सिर्फ हम की आवाज निकालकर बैठें। यह भी आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर देगा। इसी तरह अच्छा संगीत आपकी आत्मा को हल्का करता है, जबकि शोर बेचैनी बढ़ाता है। यहां तक कि आपका खाना भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। ताज़ा सात्विक खाना आपकी ऊर्जा को ऊंचा करता है, जबकि बासी या भारी खाना उसे नीचे खींचता है। यही वजह है कि अर्शी सात्विक आहार की बात करते थे। सोचिए, आपके विचार, आपके शब्द, आपका खाना, आपका संगीत, सब कुछ आपकी ऊर्जा को बनाता है। तो आप किस तरह की ऊर्जा पर जी रहे हैं? यही सवाल आपके भविष्य को तय करेगा। ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा को सुन रहा है। वो हर पल आपकी तरंगों को पकड़ रहा है और उसी के हिसाब से आपके पास परिस्थितियां भेज रहा है। इसलिए हर पल सतर्क रहें, क्योंकि हर पल आप ऊर्जा भेज रहे हैं और वही ऊर्जा आपका भविष्य गढ़ रही है। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी के बारे में सोचा और उसी वक्त उसका फोन आ गया, या आपने किसी स्थिति की आशंका की और वो सच हो गई। ये संयोग नहीं, ये ऊर्जा का खेल है। ज्यादातर लोग अनजाने में गलत ऊर्जा भेजते रहते हैं, डर, शक, जलन, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ऊर्जा पर काबू पा लिया, वो जिंदगी के मालिक बन गए। उन्होंने समझ लिया कि सही ऊर्जा सही मौके, सही लोग और सही अनुभव लाती है। यही वजह है कि योगियों ने पहले मन को साधने की बात की, क्योंकि मन ऊर्जा का स्रोत है। अगर मन शुद्ध है तो ऊर्जा भी शुद्ध होगी, और जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड आपके हक में काम करता है। कल्पना करें कि आपका मन एक तालाब है। हर विचार उसमें एक पत्थर की तरह गिरता है और तरंगें बनाता है। नकारात्मक विचार गंदी तरंगें बनाते हैं और सकारात्मक विचार साफ तरंगें। ये तरंगें सिर्फ आपके अंदर नहीं रहती, वो बाहर की दुनिया को भी छूती हैं। यही वजह है कि जब कोई उदास इंसान कमरे में आता है तो माहौल भारी हो जाता है, और जब कोई खुश इंसान आता है तो सब कुछ हल्का लगने लगता है। ये सिर्फ चेहरा नहीं, ऊर्जा की ताकत है। अब एक और गहरा सच, आपकी ऊर्जा सिर्फ विचारों से नहीं, आपकी सांसों से भी बदलती है। जब आप गहरी धीमी सांस लेते हैं तो आपकी ऊर्जा स्थिर होती है, और जब आप तेज उथली सांस लेते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है। यही वजह है कि ध्यान में सांस पर ध्यान देना सिखाया जाता है। सांस ऊर्जा का पुल है। अगर आप हर दिन कुछ पल गहरी सांसों के साथ खामोशी में बैठें तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आप हल्के हो रहे हैं और ब्रह्मांड की तरंगों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। सोचिए, अगर आप अपने विचारों और सांसों को साध लें तो आपका जीवन कैसा होगा? ये किसी जादू से कम नहीं होगा। आप जहां जाएंगे, लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। वो कहेंगे कि आपके पास रहकर सुकून मिलता है, आपके शब्दों से शांति मिलती है। यही ऊर्जा की असली ताकत है, और ये ऊर्जा सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। जब लाखों लोग डर में होते हैं तो सामूहिक ऊर्जा नीचे गिरती है। युद्ध होते हैं, आपदाएं आती हैं, लेकिन जब लाखों लोग प्यार और शांति में होते हैं तो दुनिया में स्वर्ग उतर आता है। यही वजह है कि प्रार्थना इतनी ताकतवर है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उनकी ऊर्जा पूरे माहौल को शुद्ध कर देती है। संगति भी बहुत मायने रखती है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा नीचे खींचेगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। सोचिए, आप किन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा का भविष्य तय करेगा। आपके शब्द भी आपकी ऊर्जा को बनाते हैं। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अपनी ऊर्जा को बांधते हैं, और जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप उसे आजाद करते हैं। हर शब्द एक तरंग है, और हर तरंग आपका भविष्य गढ़ रही है।
इसलिए सचेत होकर बोलें, सचेत होकर सोचें और सचेत होकर जिए। ऊर्जा का ये रहस्य इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ लें तो आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी शक्ति आपके अंदर है, आपकी ऊर्जा में है। जब आप किसी को गाली देते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, एक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो पहले आपको छूती है। और जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो ऊर्जा आपके पास दोगुनी होकर लौटती है। यही वजह है कि बड़ों का आशीर्वाद इतना असर करता है और बुरे शब्द इतना नुकसान। आपके विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म सब मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जिसे ऑरा कहते हैं। ये ऑरा आपको आकर्षक बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, मौके आपसे दूर जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑरा उज्जवल है तो लोग बिना कहे आपके पास खींचे चले आएंगे। और ये ऑरा आपकी अंदर की ऊर्जा से बनता है। ध्यान इस ऑरा को शुद्ध करने का सबसे बड़ा तरीका है। ध्यान आपको खाली करता है और जब आप खाली होते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप शुद्ध हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं और कुछ लोग ताजगी लाते हैं। ये ऑरा का खेल है। अगर आप हर दिन अपने ऑरा को शुद्ध करना सीख लें तो आपकी जिंदगी जादुई हो जाएगी। लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, मौके आपके दरवाजे खटखटाएंगे और ब्रह्मांड आपको चमत्कार दिखाएगा। सही ऊर्जा की पहचान आसान है। अगर आपको हल्कापन, खुशी या शांति महसूस हो रही है तो आपकी ऊर्जा ऊंची है। और अगर बेचैनी, डर या तनाव है तो आपकी ऊर्जा नीचे है। आपका शरीर हर पल आपको संकेत देता है, बस आपको सुनना सीखना है। ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अनगिनत तरंगें चल रही हैं, लेकिन आप वही सुन सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है। अगर आप गुस्से की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आपको गुस्सा ही मिलेगा। अगर आप प्यार की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो प्यार मिलेगा। अगर आप समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो मौके मिलेंगे। ये नियम इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है, फिर भी हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी आदत है शिकायत करने की, डरने की। लेकिन अगर आप अपनी आदतें बदल दें तो आपकी ऊर्जा बदलेगी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऊर्जा कभी रुकती नहीं। हर पल आप ऊर्जा भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उसका जवाब दे रहा है। ज्यादातर लोग अनजाने में गलत ऊर्जा भेजते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत उनके खिलाफ है। लेकिन सच ये है कि किस्मत वही है जो आपकी ऊर्जा ने बुलाया है। अगर आप चिंता में डूबे हैं तो चिंता बढ़ेगी। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो समृद्धि दूर रहेगी। अगर आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो वही अनुभव मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तटस्थ है। वो सिर्फ आपकी ऊर्जा का जवाब देता है। आपका शरीर एक चुंबक है, ये वही खींचता है जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता है। अगर आपकी ऊर्जा ऊंची है तो अच्छे अनुभव आएंगे, अगर नीची है तो संघर्ष आएगा। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि सुबह से सब कुछ गलत होने लगा और पूरा दिन बिगड़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुबह आपकी ऊर्जा नीचे गिर गई। और कितनी बार एक छोटी सी अच्छी बात ने पूरा दिन खूबसूरत बना दिया। ये भी ऊर्जा का खेल है। इसलिए सुबह का वक्त बहुत कीमती है। अगर आप सुबह ध्यान करें, आभार व्यक्त करें और अपने इरादे साफ करें तो आपकी ऊर्जा ऊंची होगी और पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगा। लेकिन अगर आप सुबह फोन उठाकर नकारात्मक खबरें पढ़ लें या किसी से झगड़ा कर लें तो आपकी ऊर्जा नीचे जाएगी। यही वजह है कि ऋषियों ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ध्यान करो, मंत्र जपो, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और उसमें जो ऊर्जा आप बनाते हैं वही आपके दिन को गढ़ती है। ऊर्जा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होती है। अगर आपके आसपास के लोग नकारात्मक सोच रहे हैं तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक लोगों के साथ हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। यही वजह है कि संतों की संगति इतनी कीमती मानी जाती है। उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि आपके पास आते ही आपकी ऊर्जा भी बदल जाती है। सोचिए, अगर आप हमेशा ऊंची ऊर्जा बनाए रखें तो आपको किसी संयोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप खुद संयोग बन जाएंगे। आप खुद मौके पैदा करेंगे और ब्रह्मांड आपके सामने झुक जाएगा। ये कोई कहानी नहीं, ये ऊर्जा का नियम है और नियम कभी गलत नहीं होते। जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है तो हर घटना का रहस्य खुलने लगता है। कोई मुलाकात यूं ही नहीं होती, कोई घटना अचानक नहीं होती। सब कुछ आपकी ऊर्जा के हिसाब से होता है। कितनी बार ऐसा हुआ
कि आपने किसी से मिलते ही गहरा जुड़ाव महसूस किया, जैसे आप उसे पहले से जानते हो। ये आपकी ऊर्जा का मेल था। और कितनी बार बिना वजह किसी से असहजता हुई, ये भी ऊर्जा का खेल था, क्योंकि तरंगें कभी झूठ नहीं बोलती। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं? जवाब है हां। और यही आपकी असली ताकत है। आपकी ऊर्जा स्थायी नहीं है। वो हर विचार, हर भावना, हर काम से बदलती है। और आपके पास ये शक्ति है कि आप इसे सचेत होकर ऊंचा रखें। यही साधना है, यही आत्मज्ञान का रास्ता है। अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मुश्किलें खत्म हो, फिर मैं खुश होऊंगा। लेकिन सच उल्टा है। पहले आपको खुश होना होगा, तब मुश्किलें खत्म होंगी। क्योंकि मुश्किलें आपकी ऊर्जा की देन है, और समाधान भी। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा भेजते रहेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक ऊर्जा भेजना शुरू करें तो समाधान अपने आप सामने आएंगे। ध्यान में यही सिखाया जाता है, अंदर की शांति को महसूस करो, क्योंकि ये शांति समाधान को खींचती है। अगर आप हर हाल में शांति बनाए रखें तो चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी और ब्रह्मांड आपको उसी स्थिरता के अनुभव देगा। यही योग का रहस्य है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी असली ऊर्जा सुनता है। अगर आप कहते हैं मैं खुश हूं लेकिन अंदर दुख है, तो ब्रह्मांड दुख को पकड़ लेगा। अगर आप कहते हैं मैं अमीर हूं लेकिन अंदर कमी का डर है, तो ब्रह्मांड उस डर को सच कर देगा। इसलिए सिर्फ शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी भावनाएं बदलनी होंगी, अपनी असली ऊर्जा बदलनी होगी। और ये तब होगा जब आप सचमुच महसूस करेंगे कि आपके पास सब कुछ है, आप पहले से पूर्ण हैं। जब ये एहसास आपके अंदर गहराई से बस जाता है तो आपकी ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। और जब ऊर्जा बदलती है तो बाहर की दुनिया जादू की तरह बदलने लगती है। ये नियम हर इंसान पर लागू होता है, हर जगह, हर वक्त। अगर आप इस नियम को हर पल याद रखें तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं, कभी शक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी किस्मत लिख रही है और आप उस ऊर्जा के मालिक हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी हर सोच, हर भावना, हर इच्छा ऊर्जा है, तो जिंदगी एक नई किताब की तरह खुलने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम बाहर की दुनिया को सच मानते हैं और अंदर की ऊर्जा को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर कुछ अच्छा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि बाहर की हर चीज आपके अंदर की ऊर्जा का आईना है। अगर आप अंदर बदल जाए तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। जैसे अगर आईने में आपका चेहरा गंदा दिख रहा है तो क्या आप आईना साफ करेंगे? नहीं, आप अपना चेहरा धोएंगे। यही ऊर्जा का सिद्धांत है। बाहर की दुनिया आपका आईना है और असली काम है अंदर की सफाई। और ये सफाई कैसे होगी? जागरूकता से। जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं, सफाई शुरू हो जाती है। जागरूकता वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, आपकी ऊर्जा ऊंची होती जाती है। आप हल्का महसूस करते हैं, मुक्त महसूस करते हैं, और अचानक आपको लगता है कि दुनिया आपके हक में काम करने लगी है। लोग आपके लिए दरवाजे खोलने लगते हैं और संयोग चमत्कार की तरह सामने आने लगते हैं। ये जादू नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी मायने रखती है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे को रोशन करता है, वैसे ही आपकी ऊर्जा पूरे माहौल को बदल देती है। अगर आप सकारात्मक हैं तो लोग आपके पास सहज और सुरक्षित महसूस करेंगे, और अगर आप नकारात्मक हैं तो आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए बोझ बन जाएगी। सोचिए, अगर एक इंसान इतना बदलाव ला सकता है, तो जब लाखों लोग एक साथ सकारात्मक ऊर्जा भेजें तो क्या होगा? यही वजह है कि सामूहिक ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप इतने ताकतवर हैं। जब हजारों लोग एक साथ सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यही भविष्य का रास्ता है। आपका खाना, आपकी सांसें, आपका माहौल, सब कुछ आपकी ऊर्जा को बनाता है। ताज़ा जीवंत खाना आपकी ऊर्जा को ऊंचा करता है। गहरी शांत सांसें आपकी ऊर्जा को स्थिर करती हैं, और मंदिर, पहाड़, नदी जैसी जगहें आपकी ऊर्जा को शुद्ध करती हैं। दूसरी तरफ शोर, प्रदूषण और नकारात्मक माहौल आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है। सोचिए, अगर आप समझदारी से चुनें कि कहाँ जाना है, किनके साथ रहना है, कौन सा संगीत सुनना है,
कौन सी किताबें पढ़नी हैं, तो आपकी ऊर्जा पर कितना फर्क पड़ेगा। आपकी नीयत भी ऊर्जा है। अगर आप किसी के लिए प्यार से सोचते हैं तो वो ऊर्जा उस तक पहुंचती है, और अगर आप जलन या नफरत से सोचते हैं तो वो भी उस तक पहुंचती है और सबसे पहले आपको छूती है। जैसे अगर आप किसी पर जहर फेंकें तो उसके छींटे पहले आप पर पड़ेंगे। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा हमेशा लौटकर आपको नुकसान पहुंचाती है और सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद की तरह फैलती है। अगर आप हर किसी के लिए प्यार की ऊर्जा भेजना शुरू कर दें तो आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो जाएगी कि ब्रह्मांड आपको वहीं लौट आएगा। यही असली जादू है। जब आप इस रहस्य को जीना शुरू करते हैं तो यह सिर्फ विचार नहीं रहता, ये आपका अनुभव बन जाता है। आप देखते हैं कि जो चीजें आप पहले संयोग समझते थे वो आपकी ऊर्जा का जवाब थीं। जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त का ख्याल आया और उसका फोन आ गया, या आपको कहीं जाने का मन नहीं था और बाद में पता चला कि वहां कुछ गलत हुआ। ये संयोग नहीं, आपकी ऊर्जा के संकेत थे। ऊर्जा हमेशा संकेत भेजती है, लेकिन हम शोर में इतने डूबे रहते हैं कि उसकी आवाज सुन नहीं पाते। जैसे ही आप शांत होते हैं, ध्यान करते हैं, जागरूक होते हैं, वो आवाज साफ सुनाई देने लगती है और वही आवाज आपको रास्ता दिखाती है। अगर आप हर दिन इन संकेतों को सुनना शुरू करें तो आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से तालमेल बिठा लेती है तो आपका जीवन प्रवाह की तरह हो जाता है। चीजें सहज मिलने लगती हैं, मौके आपके दरवाजे खटखटाने लगते हैं और संघर्ष कम हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते हैं और कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें संघर्ष में रहते हैं। फर्क सिर्फ ऊर्जा का है। ऊर्जा सिर्फ भौतिक चीजें नहीं लाती, ये आध्यात्मिक अनुभव भी लाती है। जब आपकी ऊर्जा बहुत ऊंची हो जाती है तो साधारण चीजों में भी आपको दिव्यता दिखने लगती है। सूरज की रोशनी, पक्षियों की आवाज, सब कुछ जादुई लगने लगता है। यही असली जागृति है, यही मोक्ष है। मोक्ष कहीं और नहीं, यहीं इसी पल में है जब आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है तो आप देखते हैं कि हर चीज में वही एक शक्ति है। यही वजह है कि महापुरुष कहते हैं सब में एक ही परमात्मा है। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, ये ऊर्जा का अनुभव है। अगर पूरी इंसानियत ये समझ ले कि हम सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा है तो न युद्ध होंगे, न भेदभाव, न अलगाव। जब कोई इंसान मरता है तो शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो नए रूप में बहने लगती है। यही वजह है कि आत्मा को अमर कहा गया है। अगर ये सच है तो फिर डर किस बात का? मृत्यु का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर सब बेकार हैं, क्योंकि ये सब ऊर्जा का खेल है और ये खेल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इंसान बार बार इस सच को भूल जाता है। वो बाहर की चीजों को सच मान लेता है और अपनी अंदर की शक्ति को भूल जाता है। जैसे ही उसे याद आता है कि वो ऊर्जा है, सारे बंधन टूटने लगते हैं। यही जागृति है, यही मुक्ति है। ऊर्जा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होती है। पूरी मानवता की एक सामूहिक ऊर्जा है जो धरती की हालत तय करती है। अगर ये ऊर्जा डर, हिंसा या लालच में है तो युद्ध और आपदाएं आती हैं। लेकिन अगर ये प्यार, शांति और करुणा में है तो धरती पर स्वर्ग उतर आता है। अगर आप अकेले अपनी ऊर्जा को ऊंचा कर लें तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी धरती के लिए काम कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा दूर दूर तक फैलती है, जैसे एक दीपक पूरे कमरे को रोशन करता है। यही वजह है कि महापुरुषों का असर सदियों तक रहता है। उनकी ऊर्जा समय और जगह की सीमाओं से परे काम करती है। अब सोचिए, अगर आपने ये रहस्य समझ लिया कि सब कुछ ऊर्जा है और आप अपनी ऊर्जा के मालिक हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई बाधा, कोई डर आपको दबा नहीं सकता। आपके पास वो चाबी है अपनी ऊर्जा को सचेत रखने की। जब आप ऐसा करते हैं तो जिंदगी संघर्ष नहीं, उत्सव बन जाती है। हर दिन एक नृत्य, हर पल एक ध्यान बन जाता है। और अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना, इस रहस्य को समझा, इस ऊर्जा के खेल को महसूस किया, तो रुक कर सोचिए, क्या आप वही इंसान हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे? आपके अंदर कहीं ना कहीं ये जागृति आ चुकी है कि सब कुछ ऊर्जा है। और जब आप सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हैं तो आपका जीवन वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। ये दुनिया सिर्फ ठोस चीजें या परिस्थितियां नहीं, ये ऊर्जा का एक अनंत समुद्र है और आप
इस समुद्र की एक लहर हैं। जब आप अपनी लहर को नियंत्रित करते हैं तो पूरा समुद्र आपके हक में बहने लगता है। यही वजह है कि महापुरुष संघर्ष नहीं करते, वे प्रवाह में जीते हैं। और अब यह रहस्य आपके हाथ में है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। आप इसे एक कहानी मानकर भूल सकते हैं या इसे अपनी जिंदगी में जीना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे जीना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मूड, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपकी सफलता, सब कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू कर दिया है। और अगर आपको ये संदेश, ये अनुभव, ये सच्चाई जरा भी छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इसने आपके दिल को कहां छुआ और आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश किसी के जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन जाए। और अगर आप इस सच्चाई को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया संदेश, हर नया रहस्य सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली यात्रा अभी शुरू होने वाली है। धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। और याद रखें, सब कुछ ऊर्जा है। जब आप सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हैं तो आपका जीवन सिर्फ जीवन नहीं रहता, वो एक उत्सव, एक ध्यान, एक चमत्कार बन जाता है।